गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीड टू लीड। गाइस, आज मैं आपके लिए लेसन प्लान लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है शेरशाह। गाइस, शेरशाह पर लेसन प्लान बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड जिसमें मैंने लेसन प्लान का फॉर्मेट और उसमें लेसन प्लान कैसे बनाना है एक एक स्टेप क्लियर किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ना तो गाइस सबसे पहले आप वो वीडियो देखें ताकि आपको लेसन प्लान आसानी से समझ में आ सके और आप लेसन प्लान आसानी से बना सकें। तो गाइस उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। दैनिक पाठ योजना विवरण। गाइस आपको ऐसी फाइल मार्केट से मिल जाएगी या कॉलेज से मिल जाएगी जिसमें आपको लेसन प्लान बनाना होता है। पाठक्रम संख्या 1, दिनांक आपने जिस डेट पे टीचिंग की है वो डेट लिखेंगे। दिन जिस अब वो डेट में जो भी डे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आपको वो लिखना है। विषय गाइस मैं आपको सामाजिक विज्ञान का लेसन प्लान बता रही हूँ तो मैंने सामाजिक विज्ञान लिखा है। आपका जो भी विषय हो आप वो लिखेंगे। प्रकरण शेरशाह, जैसा कि मैंने बताया आपको मैं शेरशाह पर आज लेसन प्लान लेके आई हूँ तो टॉपिक मैंने शेरशाह लिखा है। विद्यालय, विद्यालय में गाइस आपको जहाँ भी आपकी टीचिंग लगी हो, जिस भी स्कूल में, आपको वो स्कूल का नाम लिखना होता है। क्लास, आपने जो ये लेसन प्लान जो भी बनाया, मान लीजिए एक लेसन प्लान आपने 6 में पढ़ाया है, जो भी पढ़ाया है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्लास लिखनी है। अगर स्कूल में सेक्शन है तो आपको सेक्शन लिखना है। कलांश, जिस पीरियड में आपने पढ़ाया है वो पीरियड आपको लिखना है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 8th जो भी है, ठीक है। समय अवधि, आपने जितने मिनट की टीचिंग की है आपको वो मिनट लिखने हैं, ठीक है, 35 मिनट या 45 मिनट, ठीक है। इसके बाद गाइस यहाँ पे लिखा है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में गाइस सबसे पहले आपको इस तरीके से कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, विशेषताएं, ठीक है। क्रम संख्या 1, ज्ञानात्मक 1.1, छात्र शेरशाह के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। 1.2, छात्र शेरशाह का भी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। गाइस बोधात्मक 2.1, छात्र शेरशाह का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे, छात्र शेरशाह की विवेचन कर सकेंगे। 3, अनुज्ञात्मक 3.1, छात्र शेरशाह की पुष्टि कर सकेंगे, छात्र शेरशाह के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। 4, कौशलात्मक 4.1, छात्र शेरशाह का सुचित्रण कर सकेंगे। 4.2, छात्र शेरशाह का निरूपण कर सकेंगे। तो गाइस यहाँ से विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट हो गए। अब आता है सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, संकेतक, चार्ट आदि। गाइस टीचिंग करते टाइम आप जो भी सामग्री का यूज कर रहे हैं आप वो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने मॉडल का यूज किया है तो मॉडल लिखेंगे, पिक्चर्स का यूज किया है तो पिक्चर्स भी लिखेंगे, ठीक है। पूर्व ज्ञान, सभी छात्र शेरशाह के विषय में पूर्व ज्ञान रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, सबसे पहले कॉलम बनाना, जैसे कि आप फ्रंट पे देख रहे हैं मैंने 2 पेज में बनाया है। ये आप भी कोशिश करिएगा 2 पेज में बने ताकि आपका क्लियर लिखे, अच्छा दिखे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। 1, क्वेश्चन नंबर 1, आप कौन से प्रदेश में रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में किस देश में रहते हैं? भारत। भारत में पहले कौन सा तंत्र था? राजतंत्र। राजतंत्र में कौन शासन करता था? राजा। किस राजा का नाम फरीद था? तो लास्ट समस्यात्मक है। लास्ट क्वेश्चन गाइस समस्यात्मक बनाना होता है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे समस्यात्मक लिखा है। श्यामपट्ट कार्य में आपको जो भी छात्र क्रिया में आपने जो आंसर लिखे हैं आपको कुछ शब्द यहाँ पे लिखने होते हैं। इस तरीके से बोर्ड बना के चार्ट का ब्लैक चार्ट पेपर लिया और उसका बोर्ड बनाया और इसके बाद आपने स्पार्कल पेन से, सिल्वर स्पार्कल पेन से लिख दिया। उद्देश्य कथन, आज मैं आप सभी को शेरशाह के विषय में अध्ययन कराऊंगी। आपने टॉपिक डिक्लेयर किया। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में गाइस आपको ऐसे कॉलम बनाना है जैसे कि आप फ्रंट पे देख रहे हैं। ये 2 पेज में कॉलम बनाया है, ठीक है गाइस, आपको 2 पेज में से कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं,
या छात्र अध्यापक क्रिया? छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्यामपटकार। ये टोटल आपके 7 कॉलम बने हैं। शिक्षण बिंदु हम आपको पहला बताने जा रहे हैं। तो शिक्षण बिंदु लिखा पहला, ठीक है। 1 शेषा पे बता रहे हैं, तो शेषा। शिक्षण लक्ष्य यहाँ से 1 पॉइंट, क्वेश्चन का 1.1 विकसात्मक प्रश्न गाइस पूछे हैं। तो शेषा शूरी का शासन काल कितने वर्षों का था? छात्र क्रिया में लिखेंगे 5 वर्षों का। विधि कौन सी हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि। 1.2 5 वर्षों में उन्होंने किसकी भलाई के लिए कार्य किया? प्रजा के लिए। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि वही प्रश्नोत्तर विधि होगी, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है। 1.3 शेरशाह के विषय में आप क्या जानते हैं? लास्ट क्वेश्चन जैसा कि बताया है मैंने पहले वीडियो में, समस्यात्मक, ठीक है। आपने समस्यात्मक क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। अब छात्र अध्यापक कथन या फिर छात्र अध्यापक कथन, इसमें आप शेरशाह के बारे में बताएंगे। शेरशाह शूरी का नाम फरीद था। उसने अपने मालिक को बचाने के लिए शेर को मार डाला था, तभी से फरीद का नाम शेरशाह पड़ गया था। शेरशाह शूरी का शासनकाल मात्र 5 वर्ष चला था। इतने अल्प समय में प्रजा के भलाई के लिए किए गए कार्यों ने आगामी शासकों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया। आपने यहाँ छात्र अध्यापिका कथन में लिखा और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि कौन सी हो जाएगी? व्याख्यान विधि। आपने गाइस जो छात्र अध्यापक कथन में लिखा है वही आपको इस तरीके से बोर्ड बना के, चार्ट पेपर का बोर्ड बना के आपको वही सिल्वर स्पार्कल पेन से लिखना है और आपको शेरशाह की इमेज लगानी है, जैसे कि ये लगी हुई है इस तरीके से। तो गाइस आपकी पहली टीचिंग पॉइंट यानी कि आपका पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। ऐसे आपको सेकेंड और थर्ड में भी करना है। सेकेंड टीचिंग पॉइंट, सेकेंड शिक्षण बिंदु राजस्व संबंधी सुधार। शिक्षण लक्ष्य 2 पॉइंट विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं। तो 1 किसका नाम फरीद था? छात्र क्रिया में लिखेंगे शेरशाह शूरी का। विधि कौन सी हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि। 1.2 शेरशाह शूरी का शासनकाल कितने वर्षों का था? 5 वर्षों का। शेरशाह ने राजस्व संबंधी सुधार के लिए क्या किया? समस्यात्मक, लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक बनाना होता है। अब छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन। शेरशाह ने राजस्व संबंधी सुधार के लिए उन्होंने भूमि की विविधता के लिए अलग अलग लगान निर्धारित किया, जो कि किस्तों के आधार पर कर निर्धारण किया, नगद रूप में कर देने का आदेश दिया आदि, ठीक है। छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे? छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि कौन सी होगी? आपने एक्सप्लेन किया है, तो आपकी हो जाएगी व्याख्यान विधि, ठीक है। और आपको ऐसे इमेज लगानी है। बोर्ड में जो आपने छात्र अध्यापक कथन में लिखा है वही आपको बोर्ड में लिखना है, ऐसे श्यामपटकार में सिल्वर स्पार्कल पेन से। थर्ड टीचिंग पॉइंट, तीसरा शिक्षण बिंदु शूर वंश का पतन। शिक्षण लक्ष्य 3.1 विकसात्मक प्रश्न पूछेगा इसमें भी पहले। तो पतन का क्या अर्थ है? छात्र क्रिया में नष्ट हो जाना। विधि प्रश्नोत्तर विधि। किसी राज्य में शासन करने के लिए क्या होना चाहिए? योग्यता। सूर्यवंश का पतन कैसे हुआ? समस्यात्मक, लास्ट क्वेश्चन समस्यात्मक बना दिया। तो आपको क्या करना है? बताना है कि शेरशाह का पतन कैसे हुआ। तो छात्र अध्यापिका कथन में आपको लिखेंगे 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में वह घायल हो गया तथा कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों ने 10 वर्षों तक शासन किया, लेकिन वो इतने योग्य नहीं थे कि शासन अच्छे से कर सकें, जिसके कारण वंश साम्राज्य हाथ से निकल गया और उनके वंश का पतन हो गया। क्रिया में लिखेंगे, छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। विधि कौन सी हो जाएगी? व्याख्यान विधि। ठीक है, आपको फिर से एक इमेज लगानी है और जो भी आपने छात्र अध्यापिका कथन में लिखा है वही आपको बोर्ड में ऐसे बना के लिखना है सिल्वर स्पार्कल पेन से। तो गाइस थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट होता है। पॉइंट थे वो कंप्लीट हो गए। अब आता है निरीक्षण कार्य।
छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पे लिखे गए सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं निरीक्षण घूम घूम कर करेगी। मूल्यांकन प्रश्न। शेरशाह दिल्ली का शासक कैसे बना? शेरशाह द्वारा किए गए राजस्व संबंधी सुधार का वर्णन कीजिए। प्रजा की भलाई के लिए शेरशाह ने क्या किया? शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? सूर्यवंश का पतन के विषय में बताइए। गृह कार्य। शेरशाह द्वारा किए गए कार्य कैसे थे? शेरशाह द्वारा किए गए कार्य किसके लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया? क्वेश्चन नंबर 3। शेरशाह द्वारा किए गए राजस्व संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। शेरशाह की प्रजा की भलाई के लिए क्या किया? क्वेश्चन नंबर 5। राजस्व सुधार से आप क्या समझते हैं? तो गाइस एक लेसन प्लान कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो, आपको हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज गाइस लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो एंड डू कमेंट्स आल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।